नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे आपको 6 to 10 कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाया जाता है। चलिए आज हम करने वाले हैं जो कि चैप्टर 9 आपका चल रहा है रैशनल नंबर्स। उसमें एक एक्सरसाइज 9.1 हमने ऑलरेडी कवर कर ली है कंप्लीट, उसके कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिए हैं। अगर उनकी वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में वहां से वीडियोस मिल जाएंगी, सभी वीडियोस देख के यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, ये यहां पे आ जाएगा ई। ठीक है जी, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। तो चलिए, ऑपरेशन का क्या मतलब है? मतलब कि आप रैशनल नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड करना, ये सब सीखेंगे। इनके साथ आप एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि एडिशन। एडिशन आप रैशनल नंबर्स पे किस तरह से लगा सकते हैं? आपके पास सपोज करिए रैशनल नंबर हैं, दो रैशनल नंबर सपोज करते हैं आपके पास 2/3 एंड 5/3। ये दो रैशनल नंबर हैं आपके। इनमें आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अब हमें इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कैसे कर देंगे? डायरेक्ट एडिशन का निशान हमें लगाना है इसमें और इनके न्यूमिनेटर को ऐड कर देना है। न्यूमिनेटर को 5 + 2 कितने होते हैं? 7 डिवाइड बाई 3। तो ये इसका आंसर होने वाला है। ये क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे दो रैशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। जैसे सपोज करते हैं 2/3 है और 5/6 है। अब इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनको इनके एलसीएम ले सकते हैं। इनके एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 3 1 3, 3 2 6। 2 से करेंगे तो 2 1 2। तो इनका एलसीएम 3 × 2 आ गया = 6। तो इनका एलसीएम क्या आ गया? 6। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम का मेथड पता है तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं? बेसिक आपका मेथड क्या है कि 2/3 है, इसको आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4, 3 2 6, ये आपका कितना आ जाएगा? 4/6। और 4/6 में आपको क्या ऐड करना है? 5/6। और अभी अभी हमने सीखा अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो 6/6 यहाँ पे सेम है तो ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर हैं उनको ऐड कर दोगे। 5 + 4 9 और डिवाइड बाई 6, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आई। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम इनको फर्दर इनको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3/2। और इस केस में अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम लेके इसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा। 3 2 जा 6, 2 आएगा तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 + 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो ये आपको आ जाएगा 5, मतलब यहाँ पे आएगा 5। अब इनको 5 + 9 4 कितना हो गया? 4 + 5 9 और डिवाइड बाई 6। तो सेम आपका आ गया। इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा? 3/2। तो ये दो मेथड्स थे आपके। आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो है आपका एलसीएम मेथड और एक मेथड आपका कि आपको बेस जो है किस तरह से सेम बनाना है। ये हमने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन जो नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर किए थे उनमें भी सेम मेथड यूज किया था। तो चलिए, ये था आपका एडिशन का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन का। चलिए दोस्तों, हमने जो है एडिशन का ऑपरेशन सीख लिया है, रैशनल नंबर्स में किस तरह से अप्लाई होता है। एक बार आपका छोटा सा उसमें कॉन्सेप्ट आपका बच गया था एडिटिव इनवर्स का। तो एडिटिव इनवर्स सीख लेते हैं एक बार। जैसे एडिशन में ही है ये आपका। जैसे आपके पास कोई नंबर है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स, अगर सपोज करते हैं आपके पास एक नंबर है 1, अगर मैं कहता हूं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव 1 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? 0।
1 माइनस 1 क्या आता है हमें 0। इसी वजह से ऐसा कोई भी नंबर जिसमें ऐड करने पे 0 आंसर आ जाए वो उसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। जैसे आपके पास फ्रैक्शन में -4/3 है तो -4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +4/3। मतलब या तो आप इसको 4/3 लिख सकते हो या +4/3। अब इनको दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। यही आपका एडिटिव इनवर्स होता है। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं 1/5 है। 1/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1/5। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ -3/-4 का एडिटिव इनवर्स बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स हमें पता है, इसको 3/4 लिख सकते हैं। तो 3/4 पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3/4 नेगेटिव में, क्योंकि 3/4 और -3/4 को जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका एडिशन जो ऑपरेशन में था। अब हम नेक्स्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन रैशनल नंबर पे किस तरह से वर्क करता है। चलिए दोस्तों, एडिटिव इनवर्स भी हो गया हमारा। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे हेडिंग लगा लो आप सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास दो नंबर हैं, सपोज करते हैं एक पॉजिटिव नंबर है 5 और आपका सब्ट्रैक्शन का किस तरह से अप्लाई होगा और 6 है, मैं कहता हूं इनको सब्ट्रैक्ट करो। तो ये डिवाइड बाई 1 हो सकता है इन पे, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर्स भी कहलाते हैं, तो 5 और 6 भी रैशनल नंबर है। अब मैं इनके जो है सब्ट्रैक्शन का किस तरह से लगाऊंगा ऑपरेशन ऐसे। तो अब इनका जो है डिनोमिनेटर सेम है तो इनमें से न्यूमिनेटर डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ये आपका -1 आंसर आ जाएगा। न्यूमिनेटर आप लिखो या ना लिखो 1 है तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम फ्रैक्शन में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5/6 और 3/2। 5/6 और 3/2 दो रेशनल नंबर्स हैं, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो है डिफरेंट है। तो या तो हम डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं या इनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेते हैं, 6 और 2 का एलसीएम होता है 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 को 3 से डिवाइड 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9। ये आपको आ जाएगा 5 और -9 है तो माइनस का 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 6। तो ये आपका -4 डिवाइड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -2/3। तो ये आंसर इसका आपका आने वाला है। इस तरह से ये आपका एलसीएम मेथड हो गया, एलसीएम मेथड। अगर आपको दूसरा मेथड सीखना है तो कैसे करेंगे, सेम फ्रैक्शन आपकी 5/6 -3/2। हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 6 है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3। यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, 3 की जरूरत है तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3/3 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5/6 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 3 2 जा 6। इस तरह से दो फ्रैक्शन आ जाएंगे। अब इनमें सब्ट्रैक्शन का निशान लगाएंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो सेम लिख देंगे एज इट इज और न्यूमिनेटर को सोल्व कर देंगे। -9 है ये आपका क्या है 5 है, 5 और -9 तो आपका सिमिलर आ जाएगा -4/6। और -4/6 की आप सिंपलेस्ट फ्रैक्शन करोगे तो ये वाली आ जाएगी। तो आई थिंक आपको ये जो है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन भी समझ में आ गया होगा। इसमें हम दो ही ऑपरेशन करने वाले हैं इस वीडियो में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमने सीख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इससे आगे करेंगे मल्टीप्लिकेटिव और डिवाइड का जो ऑपरेशन है कैसे रैशनल नंबर पे लगता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गई है कंप्लीट वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी वीडियोस मिल जाए और यहाँ से आप रिवीजन एक टाइप से अच्छे से कर पाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।